था टॉपिक नाउ। सो जब भी मैं किसी भी स्किन को देखती हूँ या मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ तो आई टेल देम कि कैसे हम स्किन को पहचानते हैं। स्किन को अगर आप करेक्ट तरीके से पहचानोगे नहीं तो शायद आप उसका करेक्ट अंडरटोन नहीं जान पाओगे। अगर करेक्ट अंडरटोन नहीं जान पाओगे तो हमेशा आपके मेकअप में कुछ ना कुछ कमी आपको दिखती ही है। क्लाइंट को शायद ना दिखे पर आपको दिखेगी। जैसे आज ये भी इतना ही अच्छा है, अगर मैं ये चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी तो आपको ये मेकअप भी उतना ही अच्छा लगने वाला है, कोई इश्यू नहीं है। बट जब आप किसी और मेकअप आर्टिस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके दिस बेस लुक्स बेटर देन दिस बेस। समझ में? बिकॉज आई नो माई अंडरटोन। गॉट माई पॉइंट? अंडरटोन न्यूट्रल है पर कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सा कलर करेक्शन यूज करना है। गॉट इट एवरीबडी? समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बात? लेट्स स्टार्ट विथ लेट मी शेयर द इमेज विथ यू। तो हमारे पास 4 अंडरटोन होते हैं, आपको सबको पता है। कूल, वार्म, न्यूट्रल, ऑलिव। ठीक है, कूल, वार्म, न्यूट्रल, ऑलिव। आई एम गोइंग टू शेयर एन इमेज विथ यू। अगर हो सके उसका स्क्रीन शॉट कर लो मुझे। ओके, कैन यू ऑल सी द इमेज दैट आई हैव शेयर्ड? ओके, चलो। तो सबसे पहली जो लाइन है दैट यू सी, दीज आर कॉल्ड लाइट कलर्स, लाइट कलर टोन्स दैट यू सी ऑन द फेस। जो हम नहीं है, हम कहाँ से शुरू करते हैं? फेयर से शुरू करते हैं। तो जो इंडियन स्किन्स होती है या जो एशियन स्किन्स होती है तो आप पहली लाइन हमेशा हम छोड़ देते कम, क्योंकि हम उतने फेयर कभी हो नहीं सकते। तो हम लाइट कलर्स किसके, जब भी आप किसी फाउंडेशन पे पढ़े लाइट तो समझ लो कि दिस इज नॉट फॉर इंडियन स्किन। क्लियर? इट्स वेरी इजी। उसके बाद जो सेकेंड लाइन है दैट इज फेयर। तो फेयर बेसिकली स्टार्ट्स विद इंडियन स्किन। ठीक है, इंडियन स्किन फेयर हो सकती है। तो सेकेंड लाइन जो होती है वो फेयर है। जब आप अपनी इमेज को जूम करोगे सो द फर्स्ट लाइन ऑल द फाउंडेशंस चालू होंगे, लाइट लिखा होगा, लाइट बेज, लाइट पिंक, लाइट वार्म, लाइट ये। तो लाइट जब भी आप पढ़ो तो समझ लो कि दिस फाउंडेशन इज नॉट मेंट फॉर आवर स्किन। उसके बाद की जो लाइन है उस पर लिखा होगा फेयर वार्म, न्यूट्रल वार्म, फेयर ये। तो जो फेयर, जब भी आप फेयर पढ़ो तो समझ लो कि ये इंडियन स्किन के लिए परफेक्ट है। जब भी आप किसी भी फाउंडेशन पे पढ़ो फेयर। समझ में आया? उसके बाद जो थर्ड लाइन है दैट इज बेसिकली ऑल द मीडियम अंडरटोन्स। ठीक है, और उसके बाद है मीडियम डीप अंडरटोन्स जो फोर्थ लाइन है। तो इंडियन स्किन कलर्स कौन से होंगे? सेकंड एंड द थर्ड लाइन, फेयर, मीडियम एंड मीडियम डीप। उसके बाद के जो स्किन कलर्स है, जो लास्ट लाइन में जो स्किन कलर्स है वो हमारे अगेन इंडियन स्किन पे नहीं चलते। समझ में आया? तो जब भी आप कभी भी कोई फाउंडेशन लेने जाओ और उस पे पढ़ो फेयर न्यूट्रल, तो फेयर न्यूट्रल इंडियन स्किन के लिए हो सकता है पर लाइट न्यूट्रल नहीं हो सकता। लाइट मतलब लाइटर स्किन कलर, फेयर से भी लाइट। समझ में आया? लेट मी टर्न ऑन द कमेंट्स एंड चेक। ओके, समझ में आया मैं आपको क्या समझा रही हूँ? जो फर्स्ट लाइन है दैट इज लाइट कलर्स। लाइट कलर्स कभी भी इंडियन स्किन कलर्स पे नहीं चलेंगे। जब भी आप किसी फाउंडेशन या कंसीलर पे पढ़ो फेयर तो फेयर होगा इंडियन स्किन के लिए। समझ में आया? सो फेयर, मीडियम एंड मीडियम डीप, ये 3 जो बीच वाली लाइंस हैं दैट विल बी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्किन कलर्स। गॉट इट? सबसे सिंपल। सो सबसे पहले लिखो फेयर, उसके बाद लिखो मीडियम फेयर, उसके बाद लिखो मीडियम, मीडियम डीप एंड डीप। ये 5 स्किन कलर में ही सारे इंडियन स्किन कलर्स आ जाएंगे। ओके, यू डोंट वांट टू गो टू द फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन, वो हमारे लिए नहीं है। गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट? आप सबने लिख लिया फेयर, मीडियम फेयर, मीडियम, मीडियम डीप एंड डीप। बस ये 5 कलर्स है, उससे ज्यादा कोई कलर्स हमारे इंडियन स्किन टोन पे चलेंगे नहीं। ओके, समझ में आ गया? लिख लिया सबने? आई विल गो विद द नेक्स्ट थिंग। ओके, चलिए। जब भी आई एम टर्निंग ऑफ द कमेंट सो दैट यू नो कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, जब भी आप फर्स्ट लाइन में जब आप सेकंड कलर को देखेंगे, व्हेन यू सी द सेकंड इमेज दैट इज देयर इन आवर ये, तो इट इज रिटन मीडियम
विथ या फिर लेट्स गो टू द थर्ड वन, दैट्स इजियर। तो जो सेकंड है वो बेज अंडरटोन है, जो थर्ड है वो गोल्डन वार्म अंडरटोन है। सो जब भी दैट इज एग्जैक्टली इंडियन स्किन कलर। जो सेकंड लाइन में जो थर्ड लेडी है विद द ब्लैक हेयर्स, ठीक है, शी इज मीडियम विथ गोल्डन अंडरटोन्स। तो क्या हो गया, अगर मीडियम विथ गोल्डन अंडरटोन लिखा है तो मीडियम स्किन विथ वार्म अंडरटोन के लिए फाउंडेशन है। गॉट इट। मीडियम विथ कूल अंडरटोन्स, जो उसके बाजू वाली लड़की है वो मीडियम विथ कूल अंडरटोन है। समझ में आया? सो देर इज कूल एंड देर इज बेज। समझ में आया? डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो द सेकेंड लेडी इन द सेंटर, सेकेंड लाइन की थर्ड लेडी जो है दैट इज मीडियम स्किन कलर विथ मीडियम फेयर स्किन कलर विथ वार्म या गोल्डन अंडरटोन। तो जब भी 89% of the skin that come across during makeup is this skin। जो सेकेंड लाइन में थर्ड वाली लेडी है उसका अंडरटोन सबसे ज्यादा आता है, सबसे 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 ज्यादा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद जो है अगेन दैट इज मीडियम फेयर विथ कूल अंडरटोन, जो काली ब्लैक है इसके बाजू में। सो सेकेंड लाइन वाली लास्ट लड़की, समझ में आया? शी इज मीडियम फेयर या फेयर विथ कूलर अंडरटोन। समझ में आ गया सबको? डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? लेट मी टर्न ऑन द कमेंट्स एंड चेक। समझ में आया? सेकेंड लाइन में जो थर्ड लेडी है दैट इज वार्म, और जो फोर्थ लेडी है। तो जब भी आपको कोई भी स्किन कलर ऐसा दिखता है जो लाइक फेयर है बट अंदर से देर इज अ गोल्डन ये, तो उसको हम बोलते हैं फेयर विथ वार्म अंडरटोन। और जब भी ऐसे कूलर दिखता है तो हम बोलते हैं फेयर विथ कूल अंडरटोन। समझ में आ गया? जो सेकेंड लाइन में सेकेंड लेडी है दैट इज बेज अंडरटोन, जिसमें रेड क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो जनरल केसेस में हमारी स्किन में नहीं आती है। ओके, वी जनरली डोंट हैव बेज अंडरटोन बट वी हैव नहीं इतना डिटेल में, इज वार्म बेज कलर के कंसीलर्स आते हैं विच इज वार्म एंड अ लिटिल बिट ऑफ बेज का मिक्सचर बट इट्स मोर और लेस वार्म। तो वो हमारी स्किन पे अभी भी चल जाता है, पर अकेला बेज हमारी स्किन पे नहीं चलता है। ओके, सो जब भी विल हैव, जो सेकेंड लाइन में थर्ड एंड फोर्थ है दैट इज द मैक्सिमम स्किन कलर दैट यू गेट व्हेन योर स्किन इज फेयर टू मीडियम फेयर। समझ में आया? अब हम चलते हैं थर्ड लाइन की तरफ। ठीक है, थर्ड लाइन में जो फर्स्ट चेहरा है दैट इज मीडियम स्किन विथ न्यूट्रल अंडरटोन। तो जब भी हमारे पास मीडियम स्किन विथ न्यूट्रल अंडरटोन आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर वार्म फाउंडेशन या कूल फाउंडेशन नहीं चलेगा। यू विल हैव टू टेक द वार्म फाउंडेशन टूवर्ड्स द न्यूट्रल साइड। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा लैवेंडर लगा के उसके बाद उसके ऊपर वार्म फाउंडेशन करोगे। अगर आपके पास न्यूट्रल फाउंडेशन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक उसमें 3 बाय करने पड़े। जस्ट बाय वार्म एंड कूल, ठीक है, या फिर जस्ट बाय न्यूट्रल और फिर वार्म एंड कूल का कलर करेक्शन करो। इट इज योर कॉल। समझ में आया? तो जो थर्ड लाइन में फर्स्ट लेडी है दैट इज मीडियम स्किन कलर विथ न्यूट्रल अंडरटोन। अगर आपके पास न्यूट्रल फाउंडेशन नहीं है और आपके पास वार्म फाउंडेशन है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा लैवेंडर लगा के उसके ऊपर आप वार्म फाउंडेशन करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ न्यूट्रल अंडरटोन। गॉट इट? गॉट इट एवरीबॉडी? थर्ड लाइन में जो फर्स्ट पिक्चर है, समझ में आया? थर्ड लाइन में जो फर्स्ट पिक्चर है वो है मीडियम स्किन कलर विथ न्यूट्रल अंडरटोन। ठीक है, मीडियम स्किन विथ न्यूट्रल अंडरटोन। अब से सपोजिटली आपके पास कोई न्यूट्रल फाउंडेशन नहीं है, वार्म है और कूल है, तो और आपके पास स्किन का टोन आया है न्यूट्रल, तो आप क्या करोगे, जो हमने वार्म को थोड़ा सा कूल की तरफ लेके जाने के लिए आप लैवेंडर कलर लगा के उसके ऊपर आप वार्म फाउंडेशन यूज करोगे सो दैट द स्किन लुक्स न्यूट्रल। समझ में आया? जैसे मेरी न्यूट्रल स्किन को हम कूल और वार्म की तरफ लेके गए, वैसे वार्म को हमें न्यूट्रल की तरफ लेके आ रहे हैं तो हम कूल कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज द। उसके बाद का जो स्किन है वो है मीडियम डीप, जो एग्जैक्टली थर्ड लाइन में सेकेंड लेडी है दैट इज टैंड स्किन कलर। ठीक है, इफ यू सी टैन दैट इज एन ऑलिव अंडरटोन। ठीक है, ऑलिव न्यूट्रल बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है, या ऑलिव और वार्म थोड़ा सा सिमिलर हो जाता है, तो ऑलिव स्किन पे आप थोड़ा सा वार्म फाउंडेशन यूज करोगे चल जाएगा।
बट कभी कभी क्या लगता है, जब भी बहुत डार्क स्किन होती है और हम बहुत ही ज्यादा वार्म फाउंडेशन यूज कर लेते तो उनकी स्किन येलो लगने लगती है। समझ में आया? तो जब भी हमारे पास डीप स्किन के अंदर न्यूट्रल अंडरटोन आता है तो नीचे थोड़ा सा रेड कलर लगा लो पहले। यूज अ रेड कलर इन द बॉटम एंड देन यूज योर वार्म फाउंडेशन, ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आया? अ लिटिल बिट ऑफ रेड कलर अलॉन्ग विद द वार्म फाउंडेशन विल गिव यू अ परफेक्ट न्यूट्रल टैन, मीडियम डीप कलर। समझ में आया? समझ में आया? जब भी हमारे पास न्यूट्रल फाउंडेशंस नहीं होते तो हमें ये सब चीजें या ये सब तुक्के लगाने पड़ते हैं। अब थर्ड लाइन में जो लास्ट है दैट इज मीडियम डीप विथ गोल्डन अंडरटोन। ठीक है? द लास्ट वन थर्ड रो में जो लास्ट वाला है दैट इज मीडियम डीप या डीप विथ गोल्डन अंडरटोन। वेरी इजी, वार्म है, कर लो। ठीक है? वार्म फाउंडेशन यू विल ऑलवेज हैव। ऑसम। उसके बाद जो स्किन कलर्स हैं, जो फोर्थ लाइन के सारे, तो जो फोर्थ लाइन है वो कलर्स जनरल केसेस में हमारे पास नहीं आते हैं, बट फिर भी अगर आपको ऐसा कोई स्किन आ जाता है तो आप डीप जब पढ़ो या फिर जब भी आप किसी फाउंडेशन पे डीप पढ़ते हो तो समझ लो कि दिस फाउंडेशन इज नॉट मेंट फॉर इंडियन स्किन कलर्स, दिस इज मेंट फॉर डार्कर देन इंडियन स्किन कलर्स। मतलब कभी कभी हमारे पास जो फोर्थ लाइन में जो फर्स्ट पिक्चर है वैसी स्किन आ जाती है। वेरी 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 मतलब बहुत कम बार मेरे पास ऐसी स्किन आ गई है। जैसे कि जो फोर्थ लाइन में थर्ड पिक्चर है, जो शॉर्ट हेयर वाली लड़की है विच इज गोल्डन डार्क। समझ में? तो गोल्डन डार्क कलर हमारे पास कभी कभी आता है विच इज अ डीप स्किन कलर विथ वार्मर अंडरटोन्स, तो वो हमारे पास आ सकती है। बाकी जो स्किन कलर्स है जनरल केसेस में वी डोंट हैव टू डील विद देम। तो हम 90% कौन सी स्किन पे काम करते हैं? सेकेंड, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। सो इंडियन स्किन 5 स्किन colors. Light is not for Indian skin and deep is not for Indian skin. So we have fair, medium, medium, deep and deep. बस इतना ही। डार्क हमारे लिए नहीं होता है। ओके, तो इतने 5 कलर्स हैं, 5 के 4 अंडरटोन्स हैं। कीप प्रैक्टिसिंग योर अंडरटोन सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो लेटर ऑन। गॉट इट एवरीबॉडी?